Hello and welcome back to my channel वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस। अब तक हम सेशन 34 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 35 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप उस पर जाकर सेशन वाइज देख सकते हैं। सेशन 1 से लेकर सेशन 34 तक जो है वीडियो अपलोड है। अब जो है हम सेशन 35 स्टार्ट करते हैं। सेशन 32 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं से रिलेटेड जो है वर्ड्स 33, 34 में हमने बनाए थे, मतलब उन्हीं से जो रिलेटेड वर्ड्स थे उन रूट से निकले हुए। और सेशन 35 में भी जो है हम वही करने वाले हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था सेशन 32 में, प्रेस्पिकेशियस। प्रेस्पिकेशियस जो है एक वर्ड था। तो प्रेस्पिकेशियस क्या होता है? प्रेस्पिकेशियस जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही कीन माइंडेड होता है, जिसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही कीन होता है। मेंटली शार्प एस्ट्यूट, यानी कि वो जो मेंटली होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत तेज दिमाग का जो है वो इंसान होता है। अब जो ये वर्ड है इसमें एक रूट है स्पेक्टो। ये लैटिन वर्ड है स्पेक्टो, जिसका मतलब होता है टू लुक, देखना। जैसे आपने स्पेक्टेकल सुना होगा, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। तो इन सब में जो है स्पेक्ट आया हुआ है और जिसका मतलब होता है देखना। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल से जो है स्पेक्टेकल्स बनते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, आई ग्लासेस। स्पेक्टेटर और जो मतलब स्पेक्ट करता है, किसी चीज़ को देखता है। इंस्पेक्ट, किसी चीज़ की छानबीन करना, खोजबीन करना, बहुत अच्छे से देखना, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्ट से जो इंस्पेक्टर बना है, इंस्पेक्शन। और रेट्रोस्पेक्ट, लुकिंग बैक, पीछे की ओर देखना। मतलब ये नहीं कि अपने पीछे की साइड देखना, आई मीन टू से कि अपनी जो लाइफ है उसकी मतलब पीछे कुछ हुआ हो उसके बारे में सोचना। कोई एक्सपीरियंस हमने लिया हो, कोई हमारे साथ कोई इवेंट हुआ हो, या कोई इंसिडेंट हमारे साथ हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसमें देखना। और प्रोस्पेक्ट होता है लुकिंग अहेड, आगे की ओर देखना कि आगे क्या होगा। इन सब के बारे में भी जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है इन सब के बारे में डिटेल में। तो यहाँ से जो है हमें अपना ये रूट मिल जाता है स्पेक्टो, जिसका मतलब होता है टू लुक। इसी तरह जो ये स्पीक है, SPIC, ये भी यहीं से बना हुआ है। और ये जो है हमें बहुत सारे वर्ड्स में देखने को मिल जाती है, लाइक जैसे कॉन्स्पीकियस, कॉन्स्पीकियस और प्रेस पिकेशियस और प्रेस पिक्योस। प्रेस पिकियस, प्रेस पिकेशियस और कॉन्स्पीकियस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें जो है हमें स्पीक ये वर्ड मिलता है, जिसका मतलब होता है देखना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रेस पिकेशियस की। प्रेस पिकेशियस जो है अभी बताया कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को समझ लेता है, बहुत शार्प उसका दिमाग होता है। आप उसके सामने कोई भी चीज़ रखोगे तो वो तुरंत उसको समझ लेगा। आप उसको कुछ समझाओगे, कोई आप रूल समझाओगे, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझाओगे, कोई ग्रामर का रूल उसे बताओगे, तो वो एकदम से उसको समझ लेगा, तुरंत उसको समझ लेगा। उसका दिमाग बहुत शार्प होता है। इसमें जो है प्रेस्पिकेशियस में आपने देखा होगा स्पीक तो आया ही है। अब पर जो है ये प्रीफिक्स लगा है, तो इसका मतलब होता है थ्रू, थ्रू देखना, यानी कि किसी के थ्रू देखना। सो द वर्ड एटोमोलॉजिकली मीन्स लुकिंग थ्रू। कहाँ पर मैटर्स हुआ, जैसे मान लो किसी मामले में लुकिंग थ्रू, और किस तरह से कीनली, इंटेलिजेंटली किसी मामले को बहुत ही इंटेलिजेंटली देखना, मतलब बहुत समझदारी से देखना किसी मैटर को। किसी भी कोई आपके सामने कोई मैटर आ गया तो ये नहीं कि बस आपने जो सुना, मतलब जो सामने वाला कह रहा है ठीक है भाई वही है, नहीं, आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, आप उसको बहुत अच्छे से देखोगे, तो डेट इज कॉल्ड प्रेस्पिकेशियस। और जिसका नाउन बनेगा वो बनेगा प्रेस्पिकेशिटी, प्रेस्पिकेसिटी। एक और जो है हम इसे नाउन बना सकते हैं NESS जोड़कर, तो वो बन जाएगा प्रेस्पिकेशियसनेस, प्रेस्पिकेशियसनेस। अब जो प्रेस्पिकेसिटी और प्रेस्पिकेशियसनेस, ये दोनों जो है हमारे नाउन हैं। प्रेस्पिकेशियस जो है इसका साइनोनिम होता है एक्यूमेन, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? वही मेंटल कीननेस, शार्पनेस, क्विकनेस, कीन इंसाइट, यानी कि जिसका दिमाग बहुत तेज हो, बहुत शार्प हो, बहुत क्विक हो, बहुत क्विकली जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता हो। कीन इंसाइट हो, उसकी जो मतलब साइट है, वो इंसाइट जो है वो बहुत ही तेज हो। अब ये एक्यूमेन जो है, जो कि प्रोस्पिकेसिटी का एक साइनोनिम है, इसकी जो लैटिन रूट है वो है एक्यो। एक्यो मतलब शार्पन, तेज, बिल्कुल शार्प चीज़, जैसे निडल होती है।
निडल क्या होती है, निडल भी तो शार्प ही होती है ना, तो इस तरह की शार्प। शार्पनेस, एक्यूज का मतलब होता है शार्पनेस, और एक्यू से जो जो एक्यूट बना है, शार्प, सडन, एज, जैसे कि एक्यूट पेन, बहुत तेज पेन, बहुत शार्प पेन, एक्यूट अटैक ऑफ अपेंडिस्टिस, अपेंडिस्टिस का जो है एकदम से बहुत तेज बहुत शार्प अटैक आना, एक्यूट रीजनिंग, कोई बहुत ही शार्प रीजनिंग होना, ईटीसी। और एक वर्ड आता है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर होता है द इंसर्शन ऑफ ए शार्प निडल इनटू द बॉडी फॉर मेडिकल पर्पस। जब हम मेडिकल पर्पस के लिए कोई निडल यानी कि कोई सुई बॉडी में लगाते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। अब जो नीडल है वो भी तो बहुत शार्प है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्यू आया है। और उसकी जो नाउन फॉर्म बनेगी वो बनेगी एक्यूट, रेफरिंग टू द माइंड और थिंकिंग इज एक्यूटनेस और एक्यूटी। जो है इसकी नाउन फॉर्म क्या बनेगी? जो एक्यूट है, एक्यूट की नाउन फॉर्म जो है दो बनती है, एक्यूटनेस और एक्विटी। एक्यूटनेस और एक्विटी, अब इनका यूज़ कहाँ होगा? अगर हम रेफ़र कर रहे हो किसी की माइंड को या किसी की थिंकिंग को कि हाँ भाई जो उसका माइंड है वो बहुत ही शार्प है, उसकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही शार्प थिंकिंग है, तो एक्यूटनेस या एक्विटी हम कुछ भी जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट है उसमें केवल एक्यूटनेस ही यूज़ होगा। माइंड और थिंकिंग में तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम केवल एक्यूटनेस ही यूज़ करेंगे। अब वापस आते हैं एक्यूपंक्चर पर। हमने अभी अभी जो है एक वर्ड पढ़ा एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में जो है कौन कौन से वर्ड आए? एक्यू और पंक्चस। एक्यू का मतलब होता है टू शार्पन, और पंक्चस का मतलब होता है पॉइंट। व्हेन यू पंक्चुएट ए सेंटेंस यू पुट वेरियस पॉइंट्स। जब आप किसी सेंटेंस को पंक्चुएट करते हो तो क्या करते हो आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लगाओगे, लाइक पीरियड, कॉमास, फुल स्टॉप, कॉलम, सेमी कॉलम, ब्रैकेट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कौन से जो है साइन यूज़ होंगे, तो वो सब जो है आप लगाओगे जब आप किसी सेंटेंस को पंक्चुएट करोगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी पॉइंट को मतलब बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक तरह से यूज़ करना जहाँ पर भी ज़रूरत हो। When lighting punctuates the storm or when the silence is punctuated by the wailing of police sirens again points। मान लीजिए स्टॉर्म है, तूफान चल रहा है, तो तूफान में जब लाइटनिंग होती है तो वो भी तो जो है तूफान को पंक्चुएट कर रही है, यानी कि वो भी उसका एक पॉइंट ही है। और इसी तरह बहुत ज़्यादा जो साइलेंस है, बहुत ज़्यादा शांति में जो पुलिस की सायरन की बहुत तेज आवाज़ आती है, एकदम शार्प आवाज़ आती है, तो वो भी जो है एक पॉइंट की तरह ही है। तो जो है एटमोलॉजिकल अगर हम बात करें तो स्पीकिंग इंटरप्ट द एटमॉस्फेयर द क्वाइट ईटीसी, यानी कि स्पीकिंग बोलना और एटमॉस्फेयर को इंटरप्ट करना या क्वाइट रहना, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। इफ़ यू आर पंक्चुअल, अगर आप पंक्चुअल है, तो यहाँ पर भी जो है ये पंक्चुअल आया, पंक्चस जो है आया पॉइंट, तो यू आर राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब कि आप अपने टाइम के पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और इसका नाउन क्या बनेगा? डेट वॉज पंक्चुअलिटी। इफ़ यू आर पंक्टिलियस, अगर आप पंक्टिलियस है तो यू आर एग्जैक्ट, स्क्रैपलेस, वेरी केयरफुल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर, प्रोसीजर, ईटीसी। यानी कि आप बहुत ही केयरफुल है, आप बहुत ही जो है केयरफुल्ली, बहुत ही एग्जैक्टली जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को, किसी के प्रोसीजर के प्रॉपर पॉइंट्स को, तो आप जो है पंक्टिलियस है। यानी कि पंक्टिलियस वो इंसान होता है जो कि दूसरों के बिहेवियर को, दूसरे के जो प्रोसीजर चल रहा है उसके प्रॉपर पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर सके, वो भी केयरफुल्ली, अच्छे से। इसका जो नाउन बनेगा डेट वाज पंक्चुअलनेस, पंक्चुअलनेस। एंड टू पंक्चर समथिंग ऑफ कोर्स इज टू मेक ए होल इन विद द शार्प पॉइंट। और किसी चीज़ को पंक्चर करना क्या कहलाता है? पंक्चर, अगर हम मान लीजिए किसी के टायर को पंक्चर करते हैं तो आप उसमें कोई शार्प पॉइंट लगाओगे, यानी कि कोई निडल लगाओगे, कोई शार्प चीज़ जो है उसके अंदर दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा, और होल होने के बाद उसकी जो हवा है वो निकल जाएगी, तो इसका मतलब वो पंक्चर हो गया। और जैसे पंक्चर समवंस टायर, और फिगरेटिवली इल्यूजन्स, फैंटेसीज और ईगो, यानी कि ये पंक्चर केवल टायर के लिए यूज़ नहीं होता, ये आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। जैसे पंक्चर इल्यूजन्स, किसी के इल्यूजन्स को एकदम से पंक्चर कर देना, किसी की फैंटेसीज को पंक्चर कर देना, किसी की ईगो को पंक्चर कर देना, यानी कि वो कहते हैं ना कि मैंने तो उसकी हवा निकाल दी, मैंने उसकी घमंड की हवा निकाल दी, तो डेट इज़ कॉल्ड पंक्चर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है डेट इज़ पंजेंट। पंजेंट कम्स फ्रॉम अनदर फॉर्म ऑफ द रूट पंक्चस, ये भी पंक्चस से आया है, और पंगो, पंगो से आया है, यानी कि ये पंक्चुअस रूट से ही बना हुआ है। पंगो जिसका मतलब होता है टू पियर्स शार्पली, किसी को पियर्स कर देना,
शार्पली, बहुत ही ज़्यादा शार्प तरीके से किसी को एक तरह से भेद देना। तो पंजेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे पंजेंट स्मेल है, मान लीजिए कोई कोई बहुत तेज स्मेल आ रही है या कोई बहुत ही तीखा टेस्ट है, इच शार्प स्पाइसी, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी टेस्ट है। प्रिकिंग द नोज और टेस्ट बर्ड्स, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत तीखी स्मेल आ रही है, तो वो आपके नोज़ को पंजेंट करेगी, मतलब आपके नोज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, प्रिक कर देगी। और इसी तरह अगर कोई बहुत ही तीखा टेस्ट है तो आपकी जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो उसको प्रिक करेगी। तो सो टू स्पीक, अगर हम मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, पंजेंट विट, पंजेंट विट शार्पली पियर्सिस वन सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर हम पंजेंट विट की बात करें, पंजेंट जो विट होती है, जो शार्प विट होती है, वो किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर को तोड़ देगी। नाउ सम मोर लुकिंग प्रेस्पिकेशियस, हम प्रेस्पिकेशियस पढ़ रहे थे। तो प्रेस्पिकेशियस के साथ एक और वर्ड आता है प्रेस्पिकियस। प्रेस्पिकियस और प्रेस्पिकेशियस ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, प्रेस्पिकेशियस और प्रेस्पिकियस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने पढ़ा जो प्रेस्पिकेशियस है उसका मतलब होता है स्मार्ट, शार्प, एबल टू लुक थ्रू एंड अंडरस्टैंड क्विकली, यानी कि जो बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही शार्प होता है, जो कि हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है और बहुत ही जल्दी वो समझ जाता है। आप उसको कितना भी हार्ड से हार्ड रूल समझाओगे तो वो बहुत ही जल्दी समझ लेगा। तो एडजेक्टिव अप्लाइज टू पर्सन, देयर रीजनिंग माइंड ईटीसी। तो ये जो एडजेक्टिव है प्रेस्पिकेशियस, ये किसी पर्सन को अप्लाइज करता है या उनकी रीजनिंग को, उनकी माइंड को। कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन बहुत जल्दी उसको हल कर देता है तो डेट इज कॉल्ड प्रेस्पिकेशियस। लेकिन प्रेस्पिकियस क्या है, प्रेस्पिकियस बना उसी रूट से है, ओवर साइड ऑफ द कॉइन, इसी सिक्के का दूसरा पहलू है। इट मीन्स इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम वन लुक, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत आसानी से समझ लें, यानी कि आपका माइंड तेज नहीं है बल्कि वो चीज़ इतनी सिंपल है कि आप उसे समझ सकते हैं। और ये कहाँ अप्लाइज हो सकता है, ये राइटिंग में अप्लाइज हो सकता है, स्टाइल में, बुक्स में, एंड लाइक थिंग्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड। कोई राइटिंग है बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो लिखी हुई है कि उसे कोई भी समझ सकता है, तो वो क्या हुई, वो हुई प्रेस्पिकियस। और प्रेस्पिकियस का जो साइनोनिम्स है क्लियर, सिंपल, ल्यूसिड, तो इस तरह से जो आप इसको समझ सकते हैं कि प्रेस्पिकियस क्या है। सीधी सी बात है, प्रेस्पिकियस और प्रेस्पिकेशियस बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन जो प्रेस्पिकेशियस इंसान है वो बहुत जल्दी इनको समझ लेगा क्योंकि उसके अंदर इतना शार्प माइंड है। और प्रेस्पिकियस क्या है, बहुत ही सिंपल राइटिंग, मतलब बहुत ही जो है इतना क्लियर लिखा हुआ है कि हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो वो डेट इज़ प्रेस्पिकियस। प्रेस्पिकियस किसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, किसी राइटिंग स्टाइल, बुक्स के लिए यूज़ होगा। तो इसका जो साइनोनिम्स है वो क्या हुआ, क्लियर, सिंपल और ल्यूसिड। अगर आप प्रेस्पिकियस स्टाइल में लिखते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियर है, इजी है टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसको हर कोई समझ सकता है। और अगर आप प्रेस्पिकेशियस है तो आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि प्रेस्पिकियस एक चीज़ है जिसको आसानी से समझा जाए, और प्रेस्पिकेशियस एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ लेता हो, भले ही वो चीज़ हार्ड क्यों ना हो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब ये। अब जो इसकी नाउन फॉर्म है प्रेस्पिकियस की, डेट इज़ प्रेस्पिक्यूटी या फिर प्रेस्पिकियसनेस। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे स्पेक्टिकल, स्पेक्टेटर, स्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। अब उनको जो है एक एक करके देखते हैं। स्पेक्टिकल क्या होता है, इज समथिंग टू लुक एट, कोई ऐसी चीज़ जिसको देखा जा सके। स्पेक्टिकल्स आई ग्लासेस होते हैं, आर द मीन्स बाय विच यू गेट ए कंफर्टेबल एंड एक्यूरेट लुक एट द वर्ल्ड, यानी कि जिसके मदद से, अगर आपकी आइज़ वीक है तो जिसकी मदद से आप जो कंफर्टेबली इस वर्ल्ड को देख सकते हो, एक्यूरेटली देख सकते हो। एनीथिंग स्पेक्टिकुलर इज एटमोलॉजिकली वर्थ लुकिंग एट, कोई स्पेक्टिकुलर चीज़ है तो आप मतलब वर्थ लुकिंग एट होती है, वो देखने योग्य अगर कोई चीज़ है तो डेट इज कॉल्ड स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टेटर इज़ वन हु लुक्स एट व्हाट इज़ हैपनिंग, स्पेक्टेटर जो है एक तरह से दर्शक होता है जो देख रहा है। टू इंस्पेक्ट इज़ टू लुक इनटू समथिंग, इंस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर देखना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जो है इंस्पेक्शन करना, उसका निरीक्षण करना एक तरह से। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, ये सब यहीं से आए हैं। रेट्रोस्पेक्ट इज़ बैकवर्ड लुक, जनरली द वर्ड इज़ प्रिसीडेड बाय द प्रीपोजिशन इन फॉर सेंटेंस। इसमें जो है जो रेट्रोस्पेक्ट है इससे पहले आपको मोस्टली इन लगा मिलेगा। लाइक आप सेंटेंस समझिए, हिज लाइफ इन रेट्रोस्पेक्ट सीम्ड ड्रेरी एंड डल,
उसका जो जीवन है, अगर हम उसे रेट्रोस्पेक्ट करें, बैकवर्ड देखें उसके जीवन का, जो अब तक घट चुका है उसके जीवन में, अगर हम उसके जीवन को देखें तो वो बहुत ही ड्राई और डल रहा है, यानी कि बहुत ही बोरिंग जीवन उसका रहा है। मोस्ट एक्सपीरियंसेस सम सीम मोर enjoyable इन रेट्रोस्पेक्ट दैन इन एक्चुअलिटी। बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, अगर हम उन्हें रेट्रोस्पेक्ट करें, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम याद करने की कोशिश करें कि मतलब हमारे साथ पहले क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस हमने लिया था, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कितने इन्जॉयबल थे। उस समय भले ही हमें वो इतना ज़्यादा इन्जॉयबल ना लगे हों, एक्चुअल में जो है इतने इन्जॉयबल हमें ना लगे हों, लेकिन बाद में जब हम उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ, हमने भाई बहुत एन्जॉय किया था वहाँ पर, तो डैट इज़ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट इज़ फॉरवर्ड लुक। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आगे की ओर देखना। प्रोस्पेक्टिव इज द एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव जो है प्रोस्पेक्टिव हुआ। व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का प्रोस्पेक्ट क्या है। वर्ल्ड पीस का प्रोस्पेक्ट क्या है। फॉर द डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई का प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि इनकी तरफ हमें देखना कि आगे क्या होगा इन्फ्लेशन में, वर्ल्ड पीस के लिए क्या, वर्ल्ड पीस में जो है आगे क्या होगा, क्या वर्ल्ड पीस होगी नहीं होगी। योर प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ इज द वन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इफ़ यू मैरी ए सर्टेन पर्सन। आपकी जो प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ है, तो वो एक ऐसा इंसान है, यू कैन लुक फॉरवर्ड, कि आप उसकी ओर देख सकते हैं, इफ़ यू मैरी ए सर्टेन पर्सन, जब आप किसी को शादी करेंगे तो आप जो है अपनी मदर इन लॉ को बारे में जो है हम सोचेंगे, तो डैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। यानी कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, बट आप सोच रहे हैं शादी करना और आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोच रहे हैं, तो डैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। योर प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, ग्रूम, चाइल्ड, जॉब, वेकेशन, ETC इज़ द पर्सन। आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो डैट इज़ प्रोस्पेक्ट। अभी आप गए नहीं हैं, सिर्फ आप उसको सोच रहे हैं। आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप फ्यूचर में होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में, तो डैट इज़ प्रोस्पेक्ट। तो आपकी जो प्रोस्पेक्टिव होती है वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, या फिर एक्टिविटी भी होती है इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाली, डेट यू लुक फॉरवर्ड, तो जिसके की ओर आप देख रहे हैं। और प्रीफिक्स जो है इसमें प्रो लगा है, तो प्रो का मतलब तो होता ही है फॉरवर्ड, अहेड, बिफोर। अब इफ़ यू इन्जॉय लुकिंग एट योर सेल्फ, अगर आप केवल अपने आप को देखना चाहते हैं, फिगरेटिवली स्पीकिंग, देन यू लाइक टू एग्जामिन योर मेंटल प्रोसेस। अगर मतलब बात करें हम, तो आपको बस जो है अपने जो मेंटल प्रोसेस है आपकी, आपका जो इमोशनल रिएक्शंस है, आप उसी को एग्जामिन करते रहते हैं इन द इंटेंस वे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोवर्ट, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो केवल अपने ही अंदर अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने विचारों को कह नहीं पाते, वो यही सोचते रहते हैं अगर मैंने बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये कह दिया तो क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मतलब यही सोचते रहते हैं वो अपने विचारों को, अपनी जो भावनाएं हैं उनको वो व्यक्त नहीं कर पाते, तो डेट इज़ कॉल्ड इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे। योर माइंड्स आई टर्न्स इनवर्ड, आपकी जो माइंड है, आपकी जो दिमाग है, उसकी जो आई है वो केवल अंदर ही अंदर रहती है। एंड यू स्पेंड ए गुड डील ऑफ टाइम एनालाइजिंग योर सेल्फ, और आप बहुत सारा समय स्पेंड कर देते हैं केवल अपने आप को एनालाइज करने में, अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एक्शन को। आप ये सोचते रहते हैं मेरा कैरेक्टर क्या है, मतलब मैं कैसा हूँ, मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया, क्या मैंने, मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने एक्शन के बारे में। तो आप अपने अंदर की ओर देख रहे हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्टिव है। आप क्या है, आप इंट्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि आप अपने अंदर देखते हैं। इसमें जो प्रीफिक्स लगा है डेट इज़ इंट्रो, और इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, अपने अंदर देखना। इफ़ यू आर इंट्रोस्पेक्ट यू लुक इनवर्ड, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट हैं तो आप अपने अंदर देख रहे हैं। एग्जामिन योर इनर रिएक्शन, और अपने इनर रिएक्शंस को आप एग्जामिन करते रहते हैं। टू मच इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्टिवनेस may lead you to unhappiness और टू डिप्रेसिंग थॉट्स और फीलिंग ऑफ एनजाइटी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिवनेस है, तो ये चीज़ जो है आपको अनहैप्पीनेस की ओर ले जाएगी, आपको डिप्रेस कर देगी, डिप्रेसिंग थॉट्स आपके अंदर आ जाएगी, एनजाइटी की फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, फ्यू पीपल हैव द करेज टू सी देमसेल्व्स एज दे रियली आर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, जिनके अंदर इतना करेज होता है, इतना साहस होता है कि वो अपने आप को रियलिटी में देख सकें, जैसे वो हैं, अपने आप को मान सके कि हाँ मैं ऐसा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं
मैंने तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये साहस होगा कि वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ वो ऐसे हैं, अगर वो गलत है तो हाँ है वो गलत। देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू लुक अराउंड मोस्ट केयरफुली। कभी कभी ऐसा समय भी आता है आपकी लाइफ में कि आपको अपने चारों ओर बहुत ही केयरफुली होकर देखना पड़ता है। यू मस्ट देन बी सरकमस्पेक्ट। तो उस टाइम जो है आप कहलाओगे सरकमस्पेक्ट। वॉचफुल, कॉशियस, जिसका मतलब क्या होता है वॉचफुल, कॉशियस, अलर्ट। सरकम का मतलब ही होता है अराउंड, जैसे सरकमस्टेंसेस आपने पढ़ा होगा। तो मतलब जो आपके चारों ओर है आप उसको बहुत केयरफुली देखते हैं, तो आप क्या है सरकमस्पेक्ट। और इसका जो नाउन है डेट इज सरकम इंस्पेक्शन या फिर सरकम इंस्पेक्टनेस। सरकम इंस्पेक्शन या सरकम इंस्पेक्टनेस। इफ समथिंग लुक्स गुड और सेंसिबल बट एक्चुअली इज नॉट, वी कॉल इट स्पेकियस। स्पीशियस, स्पीशियस, अगर कोई चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सेंसिबल दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में वो वैसी नहीं है, तो ये कहलाता है स्पेशियस। ए स्पीशियस आर्गूमेंट साउंड्स प्लोजिबल बट इन रियलिटी इज बेस्ड ऑन एन एरर। यानी कि कोई स्पीशियस आर्गूमेंट है, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तव में जो है वो एरर पर बेस्ड है, फॉल्सी पर बेस्ड है या फिर अनट्रूथ है। आपको तो वो सही लग रहा है, सच्चा लग रहा है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो वो सच्चा नहीं है, उसमें एरर है, उसमें फैलेसी है। उसका जो नाउन होगा डेट इज स्पीशियसनेस। तो ये थे आज के कुछ वर्ड, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। अब इनकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड आज पढ़े। प्रेस्पिकेशियस, प्रेस्पिकेशियस जो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है। प्रेस्पिकेशिटी यही हुआ। एक्यूमन, एक्यूट, एक्यूटी, ये भी सब जो है इसके साइनोनिम्स है। एक्यूपंक्चर, शार्प नीडल जब बॉडी में इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट है पंक्चुएट। पंक्चुएट होता है किसी चीज़ को जो है पंक्चुएट करना, पॉइंट उसमें वेरियस पॉइंट डालना, किसी सेंटेंस को जो है पंक्चुएशन करते हैं जब हम। और पंक्टिलियस, पंक्टिलियस एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही जो है केयरफुल्ली ऑब्जर्व करता है किसी भी बिहेवियर को, किसी के प्रोसीजर को। पंक्चर, होल कर देना किसी शार्प चीज़ से। पंजेंट, पंजेंट जो है ये भी पंक्चुअस से ही आया है, जैसे पंजुएंट स्मेल या पंजुएंट टेस्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जो कि पियर्स कर देता है, पियर शार्पली, यानी कि भेद देता है एक तरह से। पंजेंस और पंजेंसी यही है। प्रेस्पिकियस, प्रेस्पिकियस जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बड़ी इजीली समझ आ जाए। प्रेस्पिक्यूटी भी वही होती है। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट होता है लुकिंग बैक, और प्रोस्पेक्ट लुकिंग फॉरवर्ड। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव भी जो है प्रोस्पेक्ट से ही बना है। इंट्रोस्पेक्टिव जो अपने अंदर ही देखता है, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन यही चीज़ है। सर्कमस्पेक्ट जो अपने चारों ओर भी देख सकता है अच्छे से, सर्कमस्पेक्शन। और स्पेसियस होता है ऐसी चीज़ जो देखने में तो अच्छी लगे लेकिन सच में वो वैसी नहीं होती, देखने में जैसी लगती है रियलिटी में वो वैसी नहीं होती। अब जो है एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहला जो वर्ड है डेट इज प्रेस्पिकेशियस। तो प्रेस्पिकेशियस क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही इजीली चीज़ों को समझ सके, यानी कि बहुत तेज दिमाग वाला इंसान, तो इसका होगा कीन माइंडेड, ई। फिर है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, एक्यूमेन, एक्यूमेन जो है वही होता है कीन माइंड वाला ही, जिसका दिमाग तेज हो, तो शार्पनेस ऑफ माइंड और थिंकिंग, तो सेकंड का एच हो जाएगा। फिर थर्ड है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर कोई शार्प निडल जब बॉडी में लगाई जाती है, मेडिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ निडल्स, इसका जे हो जाएगा। और पंक्टिलियस, पंक्टिलियस एक ऐसा इंसान होता है जो कि हर चीज़ को बड़े अच्छे से देख सके, तो इसका होगा एक्सट्रीमली केयरफुल, एग्जैक्ट और प्रॉपर इन प्रोसीजर। पंजेंट, पंजेंट क्या होता है, किसी चीज़ को भेदना, शार्पली जो है भेदना, तो इसका हो जाएगा शार्प, स्पाइसी, पायर्सिंग। पाँचवें का हो जाएगा एफ। प्रेस्पिकियस, प्रेस्पिकियस जिसको आसानी से समझा जा सके जिस चीज़ को, तो सिक्स का होगा बी, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। रेट्रोस्पेक्ट, लुकिंग बैक होता है, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड लुक, आई, इसका होगा आई। और उसके बाद आता है प्रोस्पेक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड, तो इसका होगा फॉरवर्ड लुक, सी। और इंट्रोस्पेक्टिव जो अपने ही अंदर देखता है, तो इसका होगा इंट्रोस्पेक्टिव का लुकिंग इनसाइड और एग्जामिन और एनालाइजिंग,
डी यानी कि सर्कमस्पेक्ट जो चारों ओर देख सके, तो इसका होगा जी, केयरफुल्ली, वॉचफुली, वेरी कॉशियस, लुकिंग अराउंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट भी वही होता है जिसका मतलब माइंड बहुत तेज हो, तो शार्प, सडन, कीन माइंड, एफ होगा इसका। एक्विटी, एक्विटी होगी शार्पनेस, एक्यूट शार्प और एक्विटी शार्पनेस, तो इसका होगा आई। पंक्चुएट, पंक्चुएट होता है पॉइंट, वेरियस जो पॉइंट है उसको लगाकर किसी चीज़ को पंक्चुएट करना, तो इसका होगा थर्ड का होगा एच। इंटरप्ट शार्पली और सडनली, इंटरप्ट कर देना। पंक्चर, पंक्चर होता है होल कर देना, तो पार्स, पीट्स या मेक ए होल। पंजेंस या पंजेंसी, तो पंजेंस और पंजेंसी होगा आपका हाँ, शार्पनेस और स्पाइसीनेस ऑफ टेस्ट, स्मॉल विथ ईटीसी, तो फिफ्थ का आपका होगा जे। प्रेस पिकेटी, प्रेस पिकेटी होता है प्रेस पिकेटी होगा आपका क्लियरिटी, यानी कि जो बहुत ही क्लियर हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली एंड इजीली। प्रोस्पेक्टिव, आगे की ओर देखना, इन द फ्यूचर। डिस्क्राइबिंग दैट विच और वन हु कैन बी लुक फॉरवर्ड टू। इंट्रोस्पेक्टिव, अपने अंदर ही देखना, तो डेट वॉज जी। टेंडिंग टू एग्जामिन एंड टू थिंक अबाउट वंस मोटिव्स फीलिंग्स। सर्कमस्पेक्शन, अपने चारों ओर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, तो केयर, वॉचफुलनेस, कॉशंस। स्पेशियस, जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, तो साउंड प्लॉजिबल और लुकिंग राइट बट एक्चुअली फॉल्स और अनट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब देखते हैं ये। फर्स्ट है प्लॉजिबल बट फॉल्स और इनकरेक्ट, जो देखने में तो सही लगे लेकिन वो फॉल्स और इनकरेक्ट होती है, तो जो चीज़ जैसे दिखती नहीं वैसी होती है, तो डेट वॉज स्पेसियस। फिर है स्पाइसीनेस, शार्पनेस, पियर्सिंग क्वालिटी, क्वालिटी जो पियर्स कर दे, बिल्कुल जो स्पाइसी हो, शार्प हो, तो डेट वॉज पंजेंस या पंजेंसी। उसके बाद आता है क्लियरली, इजीली अंडरस्टूड, जिसको आप बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से समझ सके, तो प्रेस्पिकियस, प्रेस्पिकियस। शार्पनेस ऑफ माइंड, ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये जो है एक्यूमेन, क्योंकि ए सी दिया हुआ है, एक्यूमेन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्यूटी या एक्यूटनेस, जैसे एक्यूरेट भी होता है एक। केयर एंड क्वेश्चन, वेरीनेस, जो केयरली, केयरफुल्ली जो है चारों ओर देख सके, वो ये वॉरीनेस है, तो डेट वॉज सरकम स्पेक्शन, सरकम स्पेक्शन या सरकम स्पेक्टनेस। फिर है पर्सिंग ऑफ द स्किन विद नीडल्स फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए जब स्किन में नीडल जो है इंसर्ट की जाती है, तो एक्यू पंक्चर। टेंडिंग टू एग्जामिन वंस मोटिव, इटीसी, लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्टिव। एग्जैक्ट इन द ऑब्जर्व और प्रॉपर प्रोसीजर, तो ये होगा पंक्टिलियस, पंक्टिलियस। टू पियर्स एंड मेक स्मॉल होल इन पंक्चर, स्मॉल होल कर देना। और ए बैकवर्ड लुक और व्यू, तो रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट। कीननेस ऑफ माइंड, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, तो प्रेस पिकेशियस या प्रेस पिकेसिटी, प्रेस पिकेसिटी या प्रेस पिकेसियसनेस। शार्प, सडन, कीन माइंड, ए से है तो एक्यूट। टू इंटरप्ट सडनली, पंक्चुएट, पंक्चुएट, इंटरप्ट कर देना एकदम से। स्पाइसी, पियर्सिंग इन टेस्ट, स्मेल, ईटीसी, तो ये होगा आपका पंजेंट। क्लियरिटी, क्लियरनेस ऑफ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, जब जो है क्लियरिटी आ जाती है किसी चीज़ में, तो डेट इज प्रेस्पिक्यूटी, प्रेस्पिक्यूटी या फिर प्रेस्पिकेशनेस। कीन माइंडेड, प्रीसेप्टिव, की जो कीन माइंडेड होते हैं, तो प्रेस्पिकेशियस, प्रेस्पिकेशियस। फॉरवर्ड, ए लुक फॉरवर्ड, तो प्रोस्पेक्ट हो गया, आगे की ओर देखना। एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लुकिंग इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्ट हो गया, इंट्रोस्पेक्शन।
केयरफुली लुकिंग अराउंड, तो ये हो गया सरकम इंस्पेक्शन, सरकम इंस्पेक्शन। एंटिसिपेटेड टू बी, लुक फॉरवर्ड टू, और ये प्रोस्पेक्टिव हो गया, प्रोस्पेक्टिव। सो दैट वाज द एंड ऑफ सेशन 35। अब जो है हमारे सेशन 35 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।